समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय आज मंत्र संख्या 21 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र संख्या 20 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में पितरों के सेवन का निर्देश किया गया था। परमेश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य पितरों का सेवन करें। और पितर किसको कहते हैं वहाँ भाष्य में दिया था, जो पिता है उसको भी पितर कहते हैं और जो विद्या और शिक्षा को देने वाले हैं उनको भी पितर कहते हैं। उनका सेवन करना चाहिए। सेवन के 2 अर्थ बताए थे, लेकिन मंत्र में तो सेवन का अर्थ हमें पितरों से लाभ उठाना चाहिए, उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये वाला अर्थ मंत्र में निकल रहा है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पंचमा यज्ञ विषय में जहाँ पर पितरों की चर्चा है, वहाँ पर पितरों के अंतर्गत विद्वान रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं। वहाँ पितर शब्द अलग से पढ़ा गया है और देव और ऋषि, यद्यपि भाष्य के अनुसार तो देवों को भी पितर कहा गया है। तो यहाँ पर पहले तर्पण के विषय में लिखा है, जिस कर्म से विद्वान रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं वह तर्पण है। और श्राद्ध के विषय में बताया है, जो उन लोगों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना है उसी को श्राद्ध जानना चाहिए। और ये तर्पण आदि कर्म या श्राद्ध ये विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं। क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती, तथा जो उनके लिए कोई पदार्थ देना चाहे वह भी उनको नहीं मिल सकता। इससे केवल विद्यमानों को ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध वेदों में कहा है। क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवा करने वाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है। सेवा करने योग्य नहीं है तो सेवा किसकी करेंगे, वो तो मर गया, तो वहाँ पर फिर ये श्राद्ध और तर्पण नहीं घट सकता।
सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य 3 हैं, देव, ऋषि और पितर। अब इन पितरों का सेवन किस लिए करना चाहिए? यहाँ मंत्र 20 में तो क्या लाभ बताया है, पितरों का सेवन करने से क्या होगा। जो पितरों की सेवा कर रहे हैं उनकी इच्छाएं, कामनाएं पूरी होगी। और यहाँ पर जहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पितरों की चर्चा है, वहाँ बताया है कि पितरों का सेवन करने से मनुष्य पवित्र होता है। तो ये मंत्र का अर्थ करते हुए लिख रहे हैं, एक प्रमाण के रूप में मंत्र दिया है जहाँ पितरों की सेवा करने के विषय में प्रमाण है। हे जात वेद परमेश्वर, आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिए, और जो आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं अथवा जो कि विद्वान ज्ञानी पुरुष कहते हैं, वे मुझको विद्या दान से पवित्र करें, और आपके दिए विशेष ज्ञान व आपके विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियाँ पवित्र हों, तथा सब संसारी जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर आनंद में रहें। तो देवों के लिए पितर शब्द का प्रयोग होता है, देवों के लिए भी। और देव किसे कहते हैं, यहाँ पर बताया है, 2 लक्षणों के पाए जाने से मनुष्यों की 2 संज्ञा होती है, अर्थात एक देव और दूसरे मनुष्य। उनमें भेद होने के सत्य और झूठ 2 कारण हैं। तो देव किसको कहते हैं? जो कोई सत्य भाषण, सत्य स्वीकार और सत्य कर्म करते हैं वे देव, तथा जो झूठ बोलते हैं, झूठ मानते हैं और झूठ कर्म करते हैं वे मनुष्य कहते हैं। इसलिए झूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित है। इस कारण से बुद्धिमान लोग निरंतर सत्य ही कहें, माने और करें, क्योंकि सत्यव्रत आचरण करने वाले जो देव हैं वे कीर्तिमानों में भी कीर्तिमान होके सदा आनंद में रहते हैं, परंतु उनके विपरीत चलने वाले मनुष्य दुख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं। तो देव, जिनको पितर भी कहते हैं, वो सत्य बोलने वाले, सत्य मानने वाले और सत्य करने वाले होते हैं। और फिर ऋषि किसे कहते हैं, इसमें प्रमाण दिया है, यहाँ हिंदी में अर्थ देता हूँ। जो सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाना है, यह ऋषि कर्म कहता है, और उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उन सब की निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती है। इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा कर्म करना है वही परस्पर आनंद कारक है, और यही व्यवहार अर्थात विद्या कोश का रक्षक है। विद्या कोश का रक्षक कौन है? विद्या देना, विद्या लेना और जो विद्या देने का काम करने वाले हैं उनकी सेवा करना। विद्या पढ़ के सबको पढ़ाने वाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान बहुत पराक्रम युक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे आर्षेय अर्थात ऋषि कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें। ऋषि कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें। ऋषि कर्म क्या है संदीप जी? सब विद्याओं को पढ़कर औरों को पढ़ाना। आज मंत्र संख्या 21 का स्वाध्याय किया गया। यजुर्वेद के अंदर कर्मों का विधान प्रमुखता से किया गया है, और जो मनुष्य वेदों को
स्वीकार करता है, वेदों के अनुकूल चलता है, वेदों को मानता है, वो व्यर्थ के झंझटों से, दबावों से, तनावों से बच जाता है, व्यर्थ के खर्चों से बच जाता है। और इसके विपरीत जो वेदों को स्वीकार नहीं करता, वेदों के अनुकूल नहीं चलता, वेदों को नहीं समझता, वो बहुत ही झंझटों में फंस जाता है और उसको फिर सफलता भी नहीं मिलती। कोई तीर्थ यात्राएं कर रहा है, कितना समय खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन लाभ क्या होता है? वो वेदों के अनुकूल नहीं है। कोई हज यात्राएं कर रहा है, कितना समय पैसा खराब होता है। इसी प्रकार से वैदिक धर्मियों में भी जो वेद को ठीक ठीक नहीं स्वीकार करते, ठीक ठीक मानते नहीं, ठीक ठीक नहीं समझते, वो भी कहीं ऐसी भूल भलैया में भटक जाते हैं जहाँ उनको बहुत समय लगाना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, धन आदि खर्च करना पड़ता है, लेकिन उपलब्धि बहुत कम होती है। इसके विपरीत जो वेदों के अनुकूल चल के पूरा पुरुषार्थ करता है, आपने संस्कार विधि में पढ़ा है संन्यास आश्रम प्रकरण में कि गृहस्थ से भी वैराग्य हो जाता है। किसी को वानप्रस्थ से वैराग्य होता है, वानप्रस्थ लेना पड़ता है, किसी को गृहस्थ से भी वैराग्य हो जाता है। उसको अलग से इतना ध्यान, साधना, तपस्या, चिंतन, मनन नहीं करना पड़ता। जो वेदों को स्वीकार करेगा, वेदों के अनुकूल चलेगा, तो वो शीघ्र ही क्या है, सफलता को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए वेदों को जानना, समझना चाहिए, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए और जो वेद विरुद्ध बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जब मनुष्य वेदों के अनुकूल चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जितना जितना वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उतना उतना वो ईश्वर के निकट होता है। जितना जितना वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करेगा, वेदों को स्वीकार नहीं करेगा, उतना उतना वो ईश्वर से क्या है, दूर होता जाएगा। इसलिए उपासना का जो अर्थ हम करते हैं, ईश्वर के निकट होना, तो जितना हम वेदों के अनुकूल चलेंगे उसको समझकर, उतना हम क्या है, ईश्वर हमारे निकट होगा। निकट होने का मतलब क्या है? यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, तद दूरे तद उ अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यता। इसके भावार्थ में लिखा है कि जो ईश्वर को भाव रूप में बता रहा हूँ, यहाँ पर भाष्य में भी आपको मिल जाएगा। जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं, अर्थात जिन्होंने वेद को समझा नहीं, वेद की आज्ञाओं को समझा नहीं, वे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते, और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे अपने आत्मा में स्थित अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और इसके पदार्थ में दिया है कि अधर्मात्मा, अविद्वान, अयोगियों से दूर, अर्थात करोड़ों वर्ष में भी वो उसको प्राप्त नहीं होते। तो ये ईश्वर से दूर होने का मतलब क्या है? जो ईश्वर की आज्ञा को छोड़ेंगे वो ईश्वर से दूर होंगे। ईश्वर को दूर होने का मतलब क्या है? वो करोड़ों वर्ष में भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे वो शीघ्र ही क्या है, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, उनको वैराग्य हो जाएगा, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक वेद को समझने का प्रयास करना चाहिए और जो वेद विरुद्ध बातें हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। वैदिक धर्मियों में भी जो वेद को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो वेद समझने
ना समझने के कारण वो बहुत सी वेद विरुद्ध मान्यताएं, बातें अपने जीवन में लिए हुए होते हैं, जिस कारण से उनको फिर शीघ्र सफलता की प्राप्ति नहीं होती, जीवन में आनंद उन्नति नहीं होती। मंत्र 21 है, स्योना पृथ्वी नो भवा निरीक्षरा निवेशनी, यच्छा नः शर्म सप्रथाः अपः नः शोषुचत अघम। इस मंत्र का देवता है पृथ्वी और इस मंत्र की भूमिका में दिया है, गृहिणी की दृषि स्यात्, कुलीन स्त्री कैसी होवे। मतलब कि जिसका घर है, जो घर में रहने वाली है, गृहस्थ जो स्त्री है, जो जिसने गृहस्थ आश्रम को धारण कर लिया है, वो कैसी होनी चाहिए, वो इस मंत्र के अंदर बताया है और पृथ्वी के दृष्टांत से उसको समझाया है। स्योना पृथ्वी नो, यहाँ पृथ्वी शब्द संबोधन में है और पदार्थ में दिया है, हे भूमि के तुल्य वर्तमान क्षमाशील स्त्री। तो जो स्त्री गृहस्थ आश्रम में जाती है उसको क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा करने का स्वभाव होना चाहिए, सहन करने का स्वभाव होना चाहिए। क्षमा का अर्थ क्या है? सहन करना, किसी के अपराध को माफ़ करना क्षमा नहीं है। संतान गलत कार्य करेगी तो उसकी ताड़ना ना करना, ये क्षमा नहीं है। ताड़ना तो करना है, लेकिन उसके गलत कार्य को सहन करते हुए ताड़ना करना, ठीक है ना। उसके गलत कार्य से दुखी ना होते हुए, क्रोध ना करते हुए उसकी ताड़ना करना, ये है क्षमाशील, सहन करने का स्वभाव। पति को भी सहन करे और भी जो दूसरे घर में रहने वाले हैं उनको भी सहन करे, लेकिन सहन करते हुए भी वो न्याययुक्त व्यवहार को ना छोड़े, ऐसे व्यवहार को ना छोड़े जिससे कि दूसरों की उन्नति होती हो। तो पृथ्वी के दृष्टांत दिया गया है। पृथ्वी भी कैसी है? सहन करने वाली है। पृथ्वी के ऊपर हम खूब हल चलाते हैं, खोदते हैं, फिर भी पृथ्वी क्या है? कुछ नहीं कहती, वो देती जाती है। फिर आगे बताया है, हे पृथ्वी के तुल्य वर्तमान क्षमाशील स्त्री, तू जैसे अनिरीक्षरा, कंटक आदि से रहित, निवेशनी, बैठने का आधार भूमि, सुख करने वाली होती है। तो ये पृथ्वी का दृष्टांत दिया है। जैसे पृथ्वी सहन करने वाली है, वैसे ही गृहस्थ में प्रवेश करने वाली स्त्री के अंदर भी ये गुण होना चाहिए। और वो गुण कब धारण किए जाते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में धारण किए जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए होता है जिसमें कि मनुष्य अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव उनको धारण करता है, अच्छी शिक्षा को धारण करता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में ये क्षमा, धैर्य, संतोष, परोपकार, पुरुषार्थ आदि अच्छे अच्छे गुणों को धारण नहीं किया तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में वो दूसरे को सुख देने वाली हो, ऐसा नहीं हो। इसलिए अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से ही व्यक्ति क्या है? प्यारा बनता है। एक आपने वाक्य सुना होगा, काम प्यारा होता है, चाम नहीं। चमड़ी प्यारी नहीं होती, काम प्यारा होता है। जो अच्छे काम करता है, जो अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होता है, वो प्यारा होता है। प्यारा कब होगा? जब वो सुख देगा। जो सुख नहीं देगा वो प्यारा नहीं होगा, वो प्रिय नहीं होगा। इसलिए जो भी गृहस्थ आश्रम में जाए उसको पहले अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, तब तो उसका गृहस्थ आश्रम क्या है? सफल होगा। वेद के अनुकूल वो गृहस्थ आश्रम में अपने कर्मों को कर पाएगा।
फिर पृथ्वी के बारे में बताया। पृथ्वी अनिरीक्षरा, अनिरीक्षरा का निर्वचन किया गया है। अविद्यमाना दुख प्रदः कंटक आदयः यस्याम। कंटक है, कांटे है, गड्ढे है, ऐसी बाधाओं से रहित पृथ्वी होनी चाहिए। हम सड़क के ऊपर जाते हैं, रास्ता बनाया जाता है, मार्ग बनाया जाता है, तो कांटे आदि होते हैं उनको हटा दिया जाता है, गड्ढे आदि होते हैं उनको भर दिया जाता है, जिससे कि आने जाने वाले व्यक्तियों को, वाहनों को कोई बाधा ना हो। ये वेद के अनुकूल ही होता है, ठीक है। और भी हम जो आते जाते हैं परिसर में, वहाँ पर भी सब शुद्धि करते हैं, सफाई करते हैं। और कूड़ा करकट है पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, रास्ते के ऊपर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, तो वो जो पृथ्वी है फिर वेद के अनुकूल नहीं है, वो सुख देने वाली होनी चाहिए। स्योना, जैसे पृथ्वी सुख देने वाली हो, सुख करने वाली हो। स्योन शब्द सुख के लिए होता है। तो पृथ्वी के ऊपर, रास्ते के ऊपर यदि कांटे पड़े होंगे, कूड़ा पड़ा होगा या गड्ढे होंगे, तो वो आने जाने वाले को सुख देने वाली नहीं होगी। तो वेद का आदेश है कि पृथ्वी को ऐसा बनाओ जिससे कि आने जाने वाले को सुख हो। ऐसे ही स्त्री भी कांटे आदि से रहित हो, क्रोध आदि से रहित हो, गलत आचरण से रहित हो। ऐसा आचरण ना करे जिससे कि दूसरों को दुख हो, ऐसा स्वभाव उसका ना हो जिससे कि वो दूसरे को दुख हो, वो भी अच्छे स्वभाव वाली हो। फिर पृथ्वी का दूसरा विशेषण दिया है निवेशनी, बैठने का आधार। पृथ्वी को निवेशनी भी कहते हैं, वो बैठने का आधार है, सबके ऊपर, सब उसके ऊपर बैठते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के समान गृहस्थ स्त्री को भी निवेशनी होना चाहिए। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि उसका हृदय विशाल हो, कोई संबंधी आ जाए, अतिथि आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता से, उत्साह से, तत्परता से उनकी सेवा करे, उसको बोझ ना माने, ये कौन आ गया, इनका भोजन बनाना पड़ेगा, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबको वो आधार देने वाली हो, ऐसी विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए। और ये विशेषता वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही धारण की जाती है। परोपकार करने का स्वभाव, सेवा करने का स्वभाव, अतिथि यज्ञ के प्रति श्रद्धा आदि। तो जैसे पृथ्वी कांटे, गर्त आदि से रहित है, यद्यपि यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने स्त्री के रूप में स्त्री का वर्णन किया है, गृहस्थ स्त्री का, लेकिन पृथ्वी का भी संकेत हमें मिल रहा है कि हमें धरती को, जहाँ हम रहते हैं, आते जाते हैं, वो हमें पृथ्वी कैसे बनानी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए। वो बैठने का आधार होना चाहिए भूमि। अब बगीचा तो बनाया हुआ है लेकिन उस पर कोई बैठ ही नहीं सकता, तो वो बैठने का आधार नहीं है, उसमें बैठ सके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वैसे हमारे लिए भव हो तू सप्रथा, अत्यंत प्रशंसा के साथ वर्तमान हुई। धनवान, धनवान किसको कहते हैं? जिसके पास प्रशंसित धन है, बहुत मेहनत ईमानदारी से कमाया हुआ धन है। इसी प्रकार से गृहस्थ स्त्री के अंदर ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, विशेष विशेष धैर्य, विशेष सहन शक्ति, विशेष नम्रता, विशेष सभ्यता, भाषा का प्रयोग भी वो विशेष करने वाली हो, सभ्यता पूर्वक, नम्रता पूर्वक वो बड़ों के साथ भाषा का प्रयोग करे, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करे। तो ऐसी जो स्त्री है वो क्या है, सुख देने वाली होगी। उसके अंदर संतोष भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है घर के अंदर कोई आपत्ति आ जाती है तो वो स्त्री चिल्लाने लगती है, अब क्या होगा क्या होगा। वो धैर्य उसके अंदर नहीं होता, संतोष भी नहीं होता। पति इतना कमाता है, वो पति को कहती रहेगी, भैया आप क्या कमाते हो, वो देखो उसने इतना कमा लिया, हमारे पास तो ये गाड़ी भी नहीं है,
तो ऐसा असंतोष वाली नहीं होनी चाहिए। संतोष वाली होगी तो वो सुख देने वाली होगी। ये गुण होना चाहिए उसके अंदर, परोपकार का, पुरुषार्थ का। घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी वो प्रसन्नता से सेवा करने वाली हो, अपने स्वार्थ को ना देखने वाली हो, और वाणी का प्रयोग बहुत सावधान से करने वाली हो। ऐसे ऐसे गुणों में वो प्रशंसनीय हो, विशेष गुण उसके अंदर हो। ये वेद का आदेश है। तो हमारे लिए सुख को दे। फिर आगे दिया, जैसे न्यायाधीश। अब ये दूसरा दृष्टांत दिया है न्यायाधीश का। एक दृष्टांत किसका दिया था? पृथ्वी का। गृहस्थ स्त्री को पृथ्वी के समान क्षमाशील होना चाहिए। गृहस्थ स्त्री को पृथ्वी के समान सबको धारण करने वाला होना चाहिए। उसका हृदय विशाल होना चाहिए, वो सेवा भावी होनी चाहिए। गृहस्थ स्त्री को पृथ्वी के समान कंटक, गर्त आदि से रहित होना चाहिए, अर्थात दुर्गुणों से, दुष्कर्मों से रहित होना चाहिए। अच्छी शिक्षा से युक्त होना चाहिए, कुशिक्षा से युक्त नहीं होना चाहिए, अविद्या से युक्त नहीं होना चाहिए। उसके पास अनेक प्रकार की विद्याएं होनी चाहिए, भोजन बनाने की विद्या होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने को और पति को, बच्चों को स्वस्थ रख सके। तो ये है कांटे, गर्त आदि से रहित होना। और प्रशंसनीय होना चाहिए। जैसे पृथ्वी बड़ी प्रशंसनीय है, पृथ्वी की प्रशंसा की जाती है, वैसे ही वो हो। और दूसरा दृष्टांत दिया है न्यायाधीश का। जैसे न्यायाधीश हमारे अघम पाप को शोषुचत शीघ्र दूर करे व शुद्ध करे, वैसे तू अपराध को दूर कर। तो स्त्री के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो पति के या संतानों के अपराध को दूर करने वाली होनी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी में आता है ना कि वो एक बार खूब शराब पीकर नशे में धुत होकर घर में आए, तो फिर उनकी पत्नी ने उनकी सेवा की बहुत, तो उससे उनके विचार बदल गए और अगले दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो इस प्रकार का व्यवहार स्त्री का होना चाहिए। वो अपने पति को बदल सके, उसके दुर्गुणों को दूर कर सके, बहुत उसके अंदर सहन शक्ति, प्रेम, समर्पण का भाव होना चाहिए। और बच्चों के भी बुराइयों को वो दूर कर सके। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे नखरे करते हैं, पति भी नखरे करता है, भाई ये तो मैं नहीं खाऊंगा, ये अच्छा नहीं लगता, स्वादिष्ट नहीं है। तो वहाँ पर बताना चाहिए कि भाई स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना। इसको खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। और यदि स्वाद के लिए खाएंगे तो फिर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातों को बताना, बच्चों को भी बताना कि भाई अच्छे विद्यार्थियों के साथ संग करें, बुरे विद्यार्थियों के साथ संग ना करें। और बालक यदि कोई गलती करते हैं तो उनकी ताड़ना करें। ताड़ना करने का भी विधान है ना। सामृतहि पानिर्भिर्घनन्ति गुरुवो न विशोषित। ताड़ना करने से गुणों की प्राप्ति होती है और लालना करने से दोष युक्त संतान या शिष्य हो जाते हैं। इसलिए ताड़ना भी करनी चाहिए, परंतु सामृत ही पानिर्भिर्घनन्ति, अमृत से युक्त, अमृत से सने हुए हाथों से, अर्थात अंदर हित की, कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से न्यायाधीश के समान गृहस्थ स्त्री को अपने पति के भी दोषों को बताना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और जो संतान है उसके भी वो दोषों को, अपराधों को दूर करें। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। दो उपमा हैं, एक न्यायाधीश की और दूसरी पृथ्वी की। न्यायाधीश तो यद्यपि मंत्र में दिया नहीं है। जो स्त्री पृथ्वी के तुल्य क्षमा करने वाली, क्रूरता आदि दोषों से अलग। क्रूर भी होती ना, कई स्त्रियां बहुत क्रूर होती हैं। कोई बच्चे ने कोई अपराध कर दिया, उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। पति भी क्रूर होता है कभी कभी। इतना अन्याय युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रूरता नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए,
असंतोष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये सारे दोष हैं। इन दोषों से, क्रूरता आदि दोषों से अलग बहुत प्रशंसित दूसरों के दोषों का निवारण करने हारी है, वही घर के कार्यों में योग्य होती है। संस्कार विधि के अंदर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर स्त्री की विशेषता बताई गई है कि वो पति के गुणों को ही देखने वाली हो। यदि स्त्री पति के गुणों को ही देखने वाली होगी तो आपस में प्रेम बना रहेगा। और यदि स्त्री की दृष्टि अच्छी नहीं है, दोष दृष्टि है, दोषों को देखने वाली है, तो फिर घृणा, क्रोध आदि उत्पन्न होगा गृहस्थ के अंदर, प्रेम नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा। तो ये भी स्त्री की विशेषता होनी चाहिए कि वो गुणों को ही देखने वाली हो, पति के दोषों को देखने वाली ना हो। और भी जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी गुणों को ही देखें, दोषों को देखने वाली ना हो, उसकी दृष्टि दोषों पे ना जाए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए, गृहस्थ स्त्रियों के लिए है कि वो इस प्रकार की विशेषताओं को धारण करें और पृथ्वी के समान धैर्यशाली, क्षमाशील हो और दूसरों के अपराधों को दूर करने की योग्यता, दूसरों के पापों को दूर करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। न्याययुक्त वो दूसरों के अपराधों का दंड दे अधिकार पूर्वक। तो इस प्रकार करने से गृहस्थ आश्रम क्या है, सुख से युक्त होता है।